Welcome to our online classes Civilized Education System Class 7 सब्जेक्ट इस्लामियात। आज का हमारा उन्वान है ईमानियात और अबादात। ईमानियात क्या है? ईमान की जमा है। और ईमान से क्या मुराद है कि किसी बात को यानी अल्लाह ताला को एक मानना और सच्चे दिल से उस पर यकीन रखना ईमान कहलाता है। अकीदा आखरत यानी अकीदा आखरत, अकीदा का मतलब अकीदाई, और आखरत से मुराद ये है कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो आने वाली ज़िंदगी होगी उसको आखरत कहते हैं। और तामीर सीरत में इसका किरदार यानी हमें इस पर सीरत मुराद कि हमें इस पर कैसे अमल करना चाहिए, कैसे इसमें किरदार अदा करना चाहिए, कैसे हमारा इखलाक होना चाहिए। तो अकीदा आखरत इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक है। क्या जो इस्लाम के इम्पॉर्टेंट मेन अकायद हैं, अकीदे हैं, उनमें से एक अकीदा जो है आखरत है। अकीदा आखरत से मुराद ये है कि इंसान मदरजा झेल बातों पर दिल से ईमान लाए और यकीन रखे। अकीदा आखरत के इज्ज़ा यानी हिस्से, इज्ज़ा जिसकी जमा है। ये ज़िंदगी आर्जी है यानी ये ज़िंदगी आर्जी है। इससे मुराद ये है कि ये दुनिया जो है ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इस दुनिया की तमाम चीज़ें, तमाम लोग ख़त्म हो जाएंगे और इंसान इसमें ज़िंदा नहीं रहेगा। इसके बाद एक और ज़िंदगी आएगी। ये दुनिया जो है एक दिन ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए इसको हम आर्जी ज़िंदगी कहते हैं। एक दिन अल्लाह ताला तमाम दुनिया और इसकी मखलूक़ात को मिटा देगा। यानी एक दिन ऐसा आएगा कि ये तमाम दुनिया और इसमें रहने वाली जितनी मखलूक है, जितनी चीज़ें हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। वो दिन कौन सा होगा? वो दिन क़यामत का होगा। यानी क़यामत आएगी तो ये दुनिया, ज़मीन, आसमान, पहाड़, चरिंद परिंद, तमाम अशिया जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। नंबर 2, फिर अल्लाह ताला इनको एक दूसरी ज़िंदगी बख्शेगा। किसको बख्शेगा? यानी ये जो जितनी भी मखलूक है, हम इंसान हैं, हमें दोबारा अल्लाह ताला दूसरी ज़िंदगी बख्शेगा। जब हम मर जाएंगे उसके बाद एक और ज़िंदगी आएगी और वो ज़िंदगी जो होगी वो अबदी होगी, वो ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। और सब अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे। और क्या होगा कि सब लोग जो हैं अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। उसे हशर कहते हैं। यानी नंबर 3, इस दिन हर इंसान का नामा एमाल उसके हाथ में थमा दिया जाएगा। नामा एमाल से मुराद ये है कि दुनिया में हमने जितने काम किए हैं, अच्छे बुरे काम किए हैं, हमारे साथ 2 फरिश्ते हैं जो एट अ टाइम हमारे साथ मौजूद होते हैं। जब हम लोग अच्छे काम करते हैं तो भी वो लिख लेते हैं, जब हम लोग कोई गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, कोई चुगली वगैरह करते हैं, तो वो भी अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं वो लिख लेते हैं। और वो हमारी पूरी ज़िंदगी का नामा एमाल जो है वो एक रिकॉर्ड के सूरत में जो है हर इंसान का मौजूद है। तो जब हम मरेंगे तो अल्लाह ताला जो है एक एक बंदे का जो है नामा एमाल उसके हाथ में उसको पकड़ा देगा। अल्लाह ताला नंबर 4, अल्लाह ताला हर शख्स के अच्छे और बुरे अमाल का वज़न फरमाएगा। जैसे दुनिया में हम लोग कोई चीज़ बेचते हैं तो हम लोग उसको जो है वज़न करके देते हैं कि ये कितने किलो है, कितना क्या है। लेकिन क़यामत के दिन भी एक मीज़ान, एक वज़न करने के लिए एक आला, अल्लाह ताला का एक आला है। अल्लाह ताला मीज़ान फरमाएगा। वो ऐसे करेगा कि एक तरफ लोगों के अच्छे अमाल रखेगा और एक तरफ जो हैं बुरे अमाल। अगर जिसके अमाल का पलड़ा जो है ज़्यादा, नेक अमाल का पलड़ा जो है वो ज़्यादा भारी होगा, ज़्यादा वज़नी होगा, तो अल्लाह ताला उसको जो है जन्नत में जगह अनायत फरमाएगा। और अगर जिसके गुनाह ज़्यादा होंगे तो उसको सज़ा मिलेगी। जिसकी नेकियां अल्लाह की मीज़ान में बुराइयों से ज़्यादा वज़नी होंगी उसे बख्श देगा। मुराद ये है कि उसे माफ़ करके उसे जन्नत में आला मुकाम अता फरमाएगा। और उसकी बुराइयों का पल्ला भारी रहेगा और उसे सज़ा देगा। और जिसकी जो है बुराइयों का पल्ला यानी जिसकी बुराइयां ज़्यादा होंगी, अल्लाह ताला उससे सज़ा क्या देगा कि वो दोज़ख में जाएंगे। जन्नत और दोज़ख क्या है? जन्नत जो है एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर वक्त सुकून आराम से इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है। और दोज़ख जो है एक आग से भड़कती हुई एक जगह है, उसमें उन लोगों को डाला जाएगा जिन लोगों के गुनाह ज़्यादा होंगे। नंबर 5, जिन लोगों को बख्शिश होगी वो जन्नत में जाएंगे और जिनको सज़ा दी जाएगी वो दोज़ख में जाएंगे। यानी वही बात कि जिनकी बख्शिश होगी वो जन्नत में जाएंगे और जिनको सज़ा दी जाएगी वो दोज़ख में जाएंगे। वही अबदी ज़िंदगी होगी। यानी ये ऐसी ज़िंदगी है कि इसके बाद कोई और ज़िंदगी नहीं है। अब दुनिया में हम जी रहे हैं
لیکن ایک دن تو ہم مر جائیں گے، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن مرنے کے بعد والی زندگی ایسی زندگی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں آئے گی، وہی زندگی جو ہے ہمیشہ رہے گی، اور اسی کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ، یعنی ہر شخص تو یہ خود تو نہیں کہہ سکتا نا کہ ہاں، ہر شخص کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس عقیدے کہ یہ جنت کیسے ہے، یہ دوزخ کیسے ہوگی۔ اس کے ماننے کے لیے جب ہم لوگ عقیدہ آخرت کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ ہر شخص اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں۔ ہر شخص کے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کہاں جاتے ہیں اور وہاں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن ہمارے پاس یہ بات جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے تجربے اور مشاہدے سے بھی باہر ہے، اور کسی نے مرنے کے بعد ہمارے پاس واپس آ کر اس کا کوئی جواب بھی مہیا نہیں کیا۔ یعنی جب ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد کوئی بھی آ کے کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے اس دنیا میں آ کے ہمیں نہیں بتاتا کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ امین اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا یقینی علم اس کے دنیا کے خالق و مالک کی طرف بھجوایا ہوا ہے۔ ایک اطمینان بخش جواب ہے کہ اسے مان لینا ایک معقول بات ہے۔ یعنی کیا وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہر شخص عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہمارے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا ہے، اور آج تو علم و عقل بھی اس کی تائید کر رہے ہیں۔ سائنسدان بھی اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایک دن سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ انسان کے تمام اعمال کو ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ اس بات کا سائنسی ثبوت یہ ہے کہ آواز کی لہریں گرد و پیش کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلا ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔